स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमारा रियल एनालिसिस का काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स का टॉपिक चल रहा था, जिससे रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी बेसिक चीज़ों को सीखा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैंटर्स थ्योरम। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो वीडियो ज़रूर देख लें। वो देखेंगे तो आप इस लेक्चर को उससे लिंक कर सकेंगे। तो कैंटर्स थ्योरम क्या है, हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और इसका हम प्रूफ भी करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फॉर एनी, इससे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कैंटर्स थ्योरम की कि स्टेटमेंट क्या कहती है। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए टू इट्स पावर सेट पी ऑफ ए, सर्जेक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। सिंपल सी बात है, कैंटर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए हो, हम उस सेट ए से एक मैपिंग डिफाइन करें जो उस सेट के पावर सेट तक हो, यानी कि एक ऐसी मैपिंग लें जो सेट के उसके पावर सेट तक जा रही हो, तो वो जो मैपिंग है वो कभी भी ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती, यानी वो कभी भी सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं हो सकती। ये कहता है कैंटर्स थ्योरम। तो अगर वो ऑन टू मैपिंग नहीं है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका मतलब ये है दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट इज मोर देन दैट ऑफ द सेट इटसेल्फ। कि अगर ऑन टू मैपिंग नहीं, पिछले लेक्चर को जिसने सुना हुआ है उसे पता है कि पोटेंशियल को मैं किस मीनिंग में ले रही हूँ। पोटेंशियल मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ पर ऑन टू मैपिंग नहीं है तो पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उस सेट से ज़्यादा होंगे, यानी जिसका वो पावर सेट है। पिछले लेक्चर में हमने ऑन टू के कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि अगर मैपिंग ऑन टू नहीं है तो जो को डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो डोमेन की एलिमेंट से हमेशा ज़्यादा होंगे, यानी को डोमेन का पोटेंशियल डोमेन के पोटेंशियल से ज़्यादा है, यानी कि को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स डोमेन के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा हैं। तो अगर यहाँ पर किसी सेट की मैपिंग उसके पावर सेट तक ली जाए और वो ऑन टू ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट जो है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस जिस सेट का वो पावर सेट है उससे ज़्यादा होंगे। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए हो तो उस सेट की जो कार्डिनैलिटी है, यानी कि इसको कार्डिनैलिटी, यानी कार्डिनैलिटी क्या थी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो लेस देन होगी उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी से, यानी कि अगर किसी सेट का पावर सेट लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट के एलिमेंट से ज़्यादा ही रहेंगे, चाहे वो फाइनाइट सेट हो या इनफाइनाइट, इवन फॉर इनफाइनाइट सेट, ठीक है, चाहे वो फाइनाइट सेट हो या फिर इनफाइनाइट सेट हो। तो इस थ्योरम को प्रूव करना है हमें जनरली प्रूव करने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं पहले सॉल्व। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमने एक सेट लिया ए और उसके ऊपर एक मैपिंग ली जो कि उसके पावर सेट पे जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सेट ले लिया है ए और यहाँ पर कोडोमेन मैंने लिया है उसका पावर सेट, और अब हम इसके ऊपर एक मैप लेंगे। जो मैंने सेट ए लिया है उसमें मैंने एलिमेंट्स रखे हैं ए बी सी डी एंड अप टू सो ऑन। और जो उसका पावर सेट में क्या होता है आपको पता है, किसी सेट का पावर सेट लेते हैं तो उसके अंदर उस पावर सेट में उस सेट के एलिमेंट्स जो भी हैं सारे उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो सारे के सारे पावर सेट्स में आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो इस सेट ए के जो है हमारे पास सबसेट्स क्या हो सकते हैं, हम कुछ भी रैंडमली कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, सारे तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक ए ले लेते हैं सिंगलटन ए, एक हम ले लेते हैं ए बी, एक हम ले लेते हैं ए सी, एक एलिमेंट ले लेते हैं ए डी एंड अप टू सो ऑन। 4 एलिमेंट्स हमने इसके ले लिए, ठीक हो गया, यानी 4 हमने इस सेट के सबसेट्स जो हैं वो इस पावर सेट में रख दिए। अब हम कोई भी मैपिंग ले लेते हैं। अगर हम इस ए को जो है वो मैप करवा देते हैं, ये जो ए है हमारे पास इसको हम मैप करवा रहे हैं इस सिंगलटन ए से करवा देते हैं, ठीक हो गया। जो हमारे पास बी है इसको हम मैप करवा देते हैं ए डी के साथ, ठीक है। ये जो सी है इसे मैप करा देते हैं ए सी के साथ, खुद भी हमने खुद से मैपिंग के लिए डी को मैप करवा देते हैं ए बी के साथ, ठीक हो गया। ये हमने खुद से मैपिंग के लिए ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो सिंगलटन सेट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इमेज है इस ए का, यानी कि ये सिंगलटन सेट है ये ए का इमेज है, यानी इस ए का इमेज है। ये जो हमारे पास ए बी है ये किसका इमेज आ रहा है, ये डी का इमेज आ रहा है, तो ये एफ ऑफ डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस सी को देखें, ये जो सी है हमारे पास, इस सी का हमारे पास क्या आ रहा है इमेज, इस सी, ये जो ए सी है ये किसका इमेज आ रहा है, सी का, तो इसे हम लिख देते हैं एफ ऑफ सी। ये जो ए डी है ये किसका प्री इमेज है, बी का, तो हम इसे लिख देते हैं एफ ऑफ बी।
तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, यानी ये फंक्शनल वैल्यू ए की है, ये फंक्शनल वैल्यू डी की है, ये फंक्शनल वैल्यू सी की है, ये फंक्शनल वैल्यू बी की है। तो अब हम यहाँ पर इनको लिख लें अगर, तो हमारे पास ए की जो फंक्शनल वैल्यू यानी ए मैप हुआ है सिंगलटन सेट ए पे, जो बी है वो मैप हुआ है हमारे पास ए डी पर, जो सी है वो मैप हुआ है ए सी पर, और जो हमारे पास डी है वो मैप हुआ है ए बी पर। ठीक है, अप टू सोन बाकी एलिमेंट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये मैपिंग आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो देखें यहाँ पर जो हमने जिन जिन एलिमेंट्स का इमेज लिया है उनके इमेजेस में जो आंसर आ रहे हैं वो अगेन एक सेट आ रहा है, ये देखें सेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बीच का एलिमेंट यानी जिसका इमेज फाइंड किया है वो इसका जो आंसर आया है उसको बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ ए को। ये तो बी है ये उसकी फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एफ ऑफ बी को। इसी तरह से जो सी है ये बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ सी को, तो सी एफ ऑफ सी को बिलोंग कर रहा है, यानी इसके आंसर में मौजूद है। डी जो है वो ए बी के इसके अंदर नहीं है, तो डी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है एफ ऑफ डी को। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ प्रूफ ये करना है, कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि अगर कोई सेट ए है और उसका पावर सेट है, अगर हम सेट ए और उसके पावर सेट के बीच में एक मैपिंग लेते हैं तो वो मैपिंग जो है वो ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती उसकी। और इस ये है, इससे पता चलता कि जो पावर सेट है उसकी कार्डिनैलिटी सेट की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर वो सब्जेक्टिव नहीं है, यानी अगर ये मैपिंग सब्जेक्टिव या ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ को डोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलने चाहिए जिनके प्री इमेजेस सेट ए में मौजूद ना हो, यही बात है। यानी कि इधर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जिसका प्री इमेज ए में नहीं है तो प्रूफ हो जाएगा कि ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह किस टाइप की मैपिंग डिफाइन यहाँ पर हो रही है कि ए जो है यानी यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो इनके आंसर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं या बिलोंग नहीं कर रहे हैं, यानी इस टाइप की हमारे पास बन रही है। अब हम हमारा यहाँ पर जो बेसिक चीज़ हमने यहाँ से जो लेनी है, हम वो एलिमेंट्स का सेट लेते हैं जो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बी बिलोंग नहीं कर रहा है अपने इमेज को, डी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर वो एलिमेंट्स यहाँ पर लेते हैं जो बिलोंग नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एक सेट एक्स ले लेते हैं जिसमें हम ऐसी कलेक्शन लेते हैं सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स of A who does not belong to function। यानी कि हम एक ऐसा सेट ले रहे हैं, यानी कि ये जो x है इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिसमें a के एलिमेंट्स बिलोंग ना करें। जैसे कि यहाँ पर f ऑफ b के अंदर देखें हमारे पास इस सेट ए का एलिमेंट बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ डी को अगर देखें इसमें डी ऐसा है जो बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब हमने यहाँ पर वो एलिमेंट्स यहाँ से देख कर रख लेने हैं इसके अंदर जो बिलोंग नहीं कर रहे। जैसे अभी हमने सिर्फ 4 एलिमेंट्स लिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो बिलोंग नहीं कर रहे फंक्शन की वैल्यू को। ये फंक्शन की वैल्यूज हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, ये जो है ये सारी फंक्शन की वैल्यूज हैं। तो इनमें कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो बिलोंग नहीं कर रही, वो है बी और डी। तो बी और डी हम एक्स के अंदर रख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो बी और डी है ये क्या है, ये सबसेट है ना इस सेट ए का, ये सबसेट है इस सेट ए का। अगर ये सबसेट है सेट ए का, सबसेट है अगर सेट ए का, तो इसका मतलब ये पावर सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। ये एलिमेंट पावर सेट में मौजूद होना चाहिए, इसका मतलब ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को। ठीक हो गया, ये पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है। अगर ये पावर सेट ऑफ ए को, यानी ये जो एक्स जो है, ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को, तो इसका मतलब ये जो है इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए अगर हमें ये मैपिंग ऑन टू चाहिए। अगर तो इसका प्री इमेज मिल गया तो ये ऑन टू है, अगर नहीं मिला तो ऑन टू नहीं है। समझ में आ रही है बात। हमने क्या किया, एक हमने मैपिंग ली, मैपिंग में हमने कुछ इस तरह से उनको मैप कराया, मैप करवाने के बाद कुछ एलिमेंट्स हमने देखे वो बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो हमने अपनी आसानी के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स का सेट बना लिया जो बिलोंग नहीं कर रहे थे। अब हमने जब सेट बनाया तो हमने देखा कि वो इस सेट ए के सबसेट बन रहा है। अगर सबसेट हो तो इसका मतलब पावर सेट के अंदर तो इसके सारे सबसेट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो इस पावर सेट के अंदर पड़ा हुआ है। अगर पावर सेट के अंदर पड़ा हुआ है तो हमें इसका मतलब ये पता है कि इस पावर सेट में अगर वो मौजूद है तो उसका प्री इमेज अगर ए में मिल गया तो मैपिंग ऑन टू हुई, अगर नहीं
मिला तो ऑन टू नहीं होगी। तो अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए कि ये ऑन टू नहीं है, हम इसको कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि ये ऑन टू है, जैसे हम कंट्राडिक्टरी प्रूव करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास मैपिंग जो है वो ऑन टू है, मैपिंग इज ऑन टू। अगर मैपिंग ऑन टू है इसका मतलब देयरफॉर जो x है उसका प्री इमेज होगा, प्री इमेज होगा, इसका मतलब प्री इमेज ऑफ x एग्जिस्ट, इसका मतलब प्री इमेज तो इसका एग्जिस्ट करता होगा। अगर इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा एलिमेंट, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये x कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, ये सबसेट हमने बताया ना ये पावर सेट में पड़ा हुआ, तो फॉर एग्जांपल x कहीं यहाँ पड़ा हुआ है, तो अगर x का प्री इमेज है तो फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं यहाँ पर कोई सेट A में कोई अल्फा एलिमेंट है जिसका ये प्री इमेज है, ठीक है। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये हाँ है तो हम इसे ऑन टू प्रूफ कर देंगे। अगर ये ना प्रूफ हो सका तो ऑन टू नहीं होगी मैपिंग, हमारा कैंटर्स थ्योरम की स्टेटमेंट प्रूफ हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर मैपिंग हमने कहा कि ऑन टू है तो इसका मतलब प्री इमेज एक्स का एग्जिस्ट करता है। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो प्री इमेज है वो क्या है, अल्फा है। अगर अल्फा की वैल्यू एक्स है तो इस जैसे ए की वैल्यू हमारे पास सिंगल्टन सेट थी, तुमने इसे एफ ऑफ ए लिखा था, बी की ये थी तुमने एफ ऑफ बी लिखा था, तो अगर ए की ये है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब कि हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, एफ ऑफ अल्फा एक्स के इक्वल है, तो यानी अल्फा का इमेज एक्स में। अब हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ फंक्शन की देखें किस तरह का फंक्शन था। फंक्शंस में ऐसा था जब हम फंक्शनल वैल्यूज़ लिखते थे तो फंक्शनल वैल्यूज़ में ये जो बीच का एलिमेंट होता था या तो वो फंक्शनल वैल्यू से बिलोंग करता था या वो फंक्शनल वैल्यू से बिलोंग नहीं करता था। जैसे ए बिलोंग करता है फंक्शनल वैल्यू से, बी बिलोंग नहीं करता है, सी बिलोंग करता है, डी। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये बीच वाली वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से बिलोंग करती है या बीच वाली वैल्यू फंक्शनल वैल्यू से बिलोंग नहीं करती है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि अल्फा या तो इस एक्स से बिलोंग करता है, यानी ये फंक्शनल वैल्यू आई है, या इससे बिलोंग नहीं करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आइदर अल्फा बिलोंग्स टू एक्स और अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर अल्फा एक्स की बात करें कि हमारे पास अल्फा एक्स को बिलोंग करता है तो ये एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फा के। तो यहाँ एक्स की जगह पर हम लिख देते हैं एफ ऑफ अल्फा, ओके, इसकी जगह पे लिख दिया एफ ऑफ अल्फा। अगर अल्फा इसके अंदर आया, यानी कि जैसे ए जो है वो इसके अंदर है, बी नहीं है, सी। अगर अल्फा जो है वो एफ ऑफ अल्फा में मौजूद है, यानी कि अगर अल्फा इसके अंदर मौजूद है एफ, यानी कि एफ ऑफ अल्फा क्या है, एफ ऑफ अल्फा इस अल्फा का इमेज है, यानी कि अल्फा की फंक्शनल वैल्यू। हमने जो सेट एक्स लिया है और एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। हमने जो सेट एक्स लिया है उसकी हमने डेफिनेशन ये लिखी है कि हम इसमें वो एलिमेंट्स ले रहे हैं हु डज नॉट बिलोंग टू द फंक्शन, यानी हम इसमें ए की वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जो फंक्शन की वैल्यू में नहीं आएंगे, यानी इस टाइप के एलिमेंट्स जो कि फंक्शन की वैल्यू में नहीं आएंगे। तो अगर ये जो है ये अल्फा ए का एलिमेंट है, तो अगर ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू अगर एक्स के अंदर आ जाती है, मतलब कि अगर ये अल्फा यानी कि जो इसका इमेज है अगर उसको बिलोंग कर जाता है, इसका मतलब ये अल्फा इस एक्स का एलिमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही। देखिए ना हमने क्या किया, हमने एक्स में वो एलिमेंट्स रखे कि जो फंक्शन की वैल्यू को बिलोंग, ए के एलिमेंट फंक्शन की वैल्यू को बिलोंग नहीं करते हैं। तो अगर अल्फा जो है वो अगर उसके इमेज, यानी कि जो अल्फा जो है वो उसके अपने इमेज के अंदर अगर आ रहा है, जैसे कि ये ए आ रहा था और सी आ रहा था, ठीक है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये अल्फा एक्स का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स की तो डेफिनेशन ही ये रखी है कि वो एलिमेंट लेने हैं जो फंक्शन की वैल्यू को बिलोंग नहीं करते। अगर अल्फा फंक्शन की वैल्यू को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये एक्स का एलिमेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्फा डज नॉट बिलोंग टू एक्स, ठीक है। अगर अल्फा हमारे पास यहाँ पर अल्फा अगर एफ ऑफ अल्फा को बिलोंग नहीं करता, अगर इधर देखा जाए, अगर अल्फा अपनी फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब ये एक्स का एलिमेंट है। अगर हमने यही कहा ना कि एक्स में वो एलिमेंट लेना है जो फंक्शन की वैल्यू में नहीं आएंगे, तो अगर अल्फा फंक्शन की वैल्यू में नहीं है तो अल्फा बिलोंग करता है एक्स को। अब देखें यहाँ पर क्या कंट्राडिक्शन आ गई, यहाँ हमने कहा अल्फा बिलोंग करता है एक्स को, यहाँ हम कह रहे हैं अल्फा बिलोंग नहीं करता है एक्स को, यहाँ हम कह रहे हैं अल्फा बिलोंग करता है एक्स, डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ कह रहे हैं अल्फा बिलोंग्स टू एक्स। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है, तो यह हम लिख सकते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इम्प्लाइज दैट मैपिंग इज नॉट ऑन टू, मैपिंग ऑन टू नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल की मदद से इस कैंटर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझ लिया। अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं जो कि इसका जनरल प्रूफ है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हम इसको यहाँ पर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जनरल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं एफ,
जो कि ए से जा रहा है पावर सेट ऑफ ए में। लेट कर लेते हैं इसको, जनरल प्रूफ को भी हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे, यानी कि जनरल प्रूफ करने के लिए भी हम जो मैपिंग लेंगे उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो ऑन टू मैपिंग है। तो लेट कर लेते हैं एफ ए टू पी ऑफ ए इज़ ऑन टू। ठीक हो गया। अब इसको हमने लेट कर लिया ऑन टू मैपिंग है ये। अगर ये ऑन टू मैपिंग है तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जैसे ये एग्जांपल है ना, इसी एग्जांपल के ज़रिए ही इसी तरह ही हम इसका जनरल प्रूफ करेंगे। अब हम यहाँ पर इस ए सेट का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, यानी इस ए सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं कोई भी स्मॉल एक्स हमने ले लिया इस सेट ए का एलिमेंट। अगर इस सेट ए का कोई हम एलिमेंट एक्स लेते हैं तो इसके ऊपर जब फंक्शन अप्लाई होगा, यानी जब फंक्शन अप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसके ऊपर जब फंक्शन इस एक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो एफ ऑफ एक्स आएगा। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ डी इस तरह से आएगा, तो एफ ऑफ एक्स आएगा। तो जो भी एफ ऑफ एक्स आएगा, यानी जो भी इमेज आएगा एक्स का, वो किस में बिलोंग करता होगा? पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता होगा। जाहिर सी बात है, पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता होगा। अब आपको पता है कि पावर सेट ऑफ ए में क्या पड़े हुए हैं? ए के सारे सबसेट्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो इमेज है ये ए का तो सबसेट होगा ही होगा, ए का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स का इमेज है और एक्स का जो इमेज आना है वो कोई पावर सेट आना है ए का, मतलब कि पावर सेट का कोई एलिमेंट आना है, सॉरी पावर सेट का कोई एलिमेंट आना है। और पावर सेट में किस टाइप के एलिमेंट पड़े होते हैं? ए के सबसेट्स पड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये कोई ए का सबसेट ही होगा। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स ए का सबसेट है तो इसका मतलब ये जो एक्स, यानी कि जो ए का सबसेट आया है, ये जो एक्स है हमारे पास, ये जा तो हमारे पास जो एक्स आया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला एक्स है ये बिलोंग करता है ए को। ठीक हो गया। और जो एफ ऑफ एक्स है वो सबसेट है ए का। यही बात हम कर रहे हैं कि हम इस ए का कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर हम फंक्शनल वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, जो कि इस पी ऑफ ए में हमें मिलेगी। वो जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो इस ए का सबसेट ही होगी, क्योंकि ये सारे सबसेट्स ही पड़े हुए हैं। तो अब हमारे पास बात यहाँ पर ये वाली आएगी कि ये जो एक्स है बीच वाला, ये या तो हमारे पास इस फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग करता होगा या नहीं करता होगा। जैसे ए यहाँ फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग करता था, बी नहीं करता था, सी करता था, डी नहीं करता था। तो यहाँ पर यही बात आ जाएगी, एक्स जो है ये या तो फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग करता होगा या जो है वो बिलोंग नहीं करता होगा। यही बात आ जाएगी। तो हमें वो एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं जो बिलोंग नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पर लिए थे वो एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पर एक कैपिटल एक्स में एक ऐसे एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, एक्स सच डैट जो कि बिलोंग तो एक्स को करते हैं लेकिन वो अपनी फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग नहीं करते हैं। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स हमने ले लिए। यहाँ तक हम वही सारी स्टेटमेंट लेकर आ गए जैसे हमने यहाँ एग्जांपल में ली थी। अब एक्स को एलिमेंट्स ले लिए। अब ये जो एक्स है ये हमारे पास क्या होगा? ये कोई भी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास ऐसी फंक्शनल वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं जिनके हमारे पास ये जो हमारे पास प्री इमेजेस हैं, यानी जो उनकी डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो उस फंक्शनल वैल्यू में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हमने ये, क्योंकि मैपिंग को सपोज किया हुआ कि ये ऑन टू मैपिंग है, सिंस मैप इज़ ऑन टू, मैपिंग तो ऑन टू है। अगर मैपिंग ऑन टू है, मैपिंग इज़ ऑन टू, अगर मैपिंग ऑन टू है तो इसका मतलब कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स है, ये जो एक्स है हमारे पास, ये जो कैपिटल एक्स जो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना है, इसका प्री इमेज होगा। देयरफॉर एक्स प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट। जैसे हमने यहाँ पर किया था, प्री इमेज ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब प्री इमेज जो है एक्स का वो एग्जिस्ट करता होगा। अगर एग्जिस्ट करता है प्री इमेज तो यहाँ पे हम फिर अगेन लेट कर लेते हैं कि प्री इमेज जो है वो कोई अल्फा नंबर है, यानी कि कोई अल्फा नंबर है जो कि इस एक्स का प्री इमेज है। अब फिर बात वही आ जाती है कि ये जो अल्फा है ये या तो एक्स को बिलोंग करता होगा या बिलोंग नहीं करता होगा। तो अल्फा जो है वो या तो बिलोंग करेगा एक्स को या बिलोंग नहीं करेगा एक्स को। ठीक हो गया। अब एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ अल्फा। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा। ओके, अब यहाँ पर देखें, अगर अल्फा अपनी फंक्शनल वैल्यू के अंदर मौजूद है तो अल्फा इस एक्स का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस एक्स में वो एलिमेंट रखे हुए हैं जो कि बिलोंग नहीं करते अपनी फंक्शनल वैल्यू को। अगर अल्फा अपनी फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग करता है इसका मतलब अल्फा बिलोंग नहीं कर सकता है एक्स को।
अगर अल्फा फंक्शनल वैल्यू को बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये एक्स का ही एलिमेंट है, तो एक्स अल्फा बिलोंग करेगा एक्स को। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, अल्फा बिलोंग्स टू एक्स, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, अल्फा बिलोंग्स टू एक्स। तो ये आ गई जी कंट्राडिक्शन। इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट इम्प्लाइज दैट मैपिंग इज नॉट ऑन टू, मैपिंग इज नॉट ऑन टू। ये जो मैपिंग हमने ली थी सेट से उसके पावर सेट तक, वो ऑन टू नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया कि अगर कोई सेट ए हो, कोई भी, वो फाइनाइट भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसकी जो कार्डिनैलिटी है वो हमेशा लेस देन होती है उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी से। तो इस, और ये हमारे पास अगर इन दोनों के, ये कैसे पता चला हमें कि इससे कम होती है, हमने वो कैंटर्स थ्योरम से प्रूव किया कि अगर हम किसी सेट ए की उसके पावर सेट ए तक मैपिंग लेते हैं तो वो मैपिंग ऑन टू मैपिंग नहीं हो सकती है। अगर ऑन टू मैपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब जो को डोमेन में सेट पड़ा हुआ है उसकी कार्डिनैलिटी डोमेन के सेट से ज़्यादा है। ये डेफिनेशन पिछली वीडियो में पढ़ी थी ऑन टू की। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम नेचुरल नंबर की अगर एग्जांपल लें तो नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है वो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में अल्फ नॉट पढ़ी थी। तो जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास, अगर नेचुरल नंबर का पावर सेट लें तो इस कैंटर थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पावर सेट होगा नेचुरल नंबर का उसकी कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी से ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब कि अगर इसकी कार्डिनैलिटी अल्फ नॉट है, अल्फ नॉट ट्रांसफाइनाइट जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके अंदर सबसे छोटा नंबर है अल्फ नॉट, तो ये लेस देन होगा पावर सेट ऑफ कार्डिनैलिटी, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनैलिटी है उसे कहते हैं कंटिनम, सी से डिनोट किया जाता है जैसे कैंटर्स ने डिराइव किया था। तो अल्फ नॉट नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी है और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी क्या है, कंटिनम, जो कि हमारे पास अल्फ नॉट से बड़ी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको कैंटर्स थ्योरम की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सिमिलर सेट्स का हमने कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में देखा था, अब सिमिलर सेट्स की हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स उनके सिमिलर हैं। तो ये हम उसके अंदर देखेंगे। और हम काउंटेबल सेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होते हैं, डीनमरेबल सेट्स क्या होते हैं, ये सब हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अल्लाह हाफिज़।